देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। टोरेंट पावर के खिलाफ महिलाओं का धरना। पूरे देश में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है और सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन के कारण जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भिवंडी शहर में टोरेंट पावर बिल को लेकर लोगों में एक नाराजगी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आज समाज सेविका नरगिस महापारी और उनके साथ कई महिलाओं ने टोरेंट पावर के बाहर एक धरने का रूप धारण कर लिया। उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन में जितने भी लोगों का बिल ज्यादा आया है, टोरेंट पावर कंपनी उसको कम करे। और इतना ही नहीं, समाज सेविका नरगिस महापारी ने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो एक हफ्ते के बाद भिवंडी शहर की कई महिलाओं के साथ हम टोरेंट पावर कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में हमारे चैनल से संबंधित उन्होंने क्या कहा, देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट में। मैडम, क्या वजह आज आप यहाँ पर टोरेंट पावर के बाहर आप धरना दिए हो, क्या उसकी क्या वजह है? मेरा नॉर्मल जो यूनिट है वो 250 यूनिट आता है। इस महीने उन लोगों ने बिल भेजा है 1100 यूनिट। मेरा पिछले 2 महीने का सब क्लियर है, सिर्फ ये महीने का उन लोगों ने 1100 यूनिट भेजा। तो मैं आई थी यहाँ पर इनसे बात करने के लिए। जैसे ही मैं आई यहाँ पर तो मैंने गार्ड से पूछा कि बिल के बारे में, मतलब बिल ज्यादा आया है तो मुझे बात करनी है, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने डायरेक्ट बाहर गार्ड ने ही मुझे बोल दिया कि बिल कम नहीं होगा। अरे मैं थोड़ी सरप्राइज हो गई कि मतलब गार्ड मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहा है कि मतलब बिल कम नहीं होगा, और जबकि मेरा इतना कंजम्पशन भी नहीं है। तो मैं अंदर गई तो वो मैडम ने मुझे एक्सप्लेन किया कि नहीं, लॉकडाउन की वजह से आप सब लोग घर में थे तो इसकी वजह से आपका बिल ज्यादा आया है। अरे ये कौन सी बात हुई, अगर बिल ज्यादा आएगा भी तो 20 यूनिट ज्यादा आएगा, 30 यूनिट ज्यादा आएगा। डायरेक्ट 1100 यूनिट आ गया है एक महीने का। ना मेरे घर में एसी है, ना कूलर है, ना गीजर है। हम लोग नॉर्मल लाइट और फैन चलाते हैं, तो उसका 1100 यूनिट इन लोग ने बिल भेजा है। तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला नहीं, आपको पे तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप इंस्टॉलमेंट में पे करो या कैसे भी पे करो, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा। 3 महीने के लॉकडाउन में सबका काम धंधा बंद है। टोरेंट पावर ने यहाँ के लोगों को सुविधा देने के बजाय, रियायत देने के बजाय वो लोग और लूट मचाए हैं, दादागिरी कर रहे हैं। और इनके यहाँ पे मैं यहाँ पे बाहर आके 1-2 ग्राहक और आए हुए थे, तो मैंने उनसे जस्ट बात करी हूँ। तो इनके जो गार्ड्स है वो बोलते नहीं, यहाँ खड़े नहीं होने का। क्यों, इनके बाप की प्रॉपर्टी है कि यहाँ नहीं खड़े होने का? मगर मैडम, मेरा एक सवाल है कि अभी इससे पहले जो टोरेंट द्वारा एक वीडियो जारी हुआ उसपे साफ कहा गया है कि अगर जो भी बिल संबंध अगर तुमको कुछ भी है तो आप बैठ के ऊपर बात करिए और आपका जो भी बिल अगर बढ़े तो कम हो जाएगा। बात क्यों करना है? मेरा ये बात है कि अगर 1-2 लोग का बिल ज्यादा आता है, 4 लोग का बिल ज्यादा आता है, तो पब्लिक आके बात करेगी, चलो ठीक है उसमें फॉल्ट है। सारी की सारी 99% जनता भिवंडी की, उनका बिल ज्यादा आ रहा है, मतलब ये चोर कंपनी है। ये लोग बस लूट मचाए हुए हैं और कुछ नहीं। और इन लोगों ने पुलिस को बुलाया। मैंने यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से बोला कि मैं यहाँ बैठी रहूंगी जब तक भिवंडी की पूरी जनता का बिल माफ नहीं होता है, कंसेशन नहीं होता है, मैं यहाँ बैठी रहूंगी। मैंने कोई नारा नहीं लगाया, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं आई हूँ, मैं एक आम जनता हूँ भिवंडी की। तो इन लोगों ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस वाले भी इनके सपोर्ट में बोल रहे हैं। एक प्राइवेट कंपनी भिवंडी में है जो है टोरेंट पावर, जो चोरी कर रही है, लूट मार मचाई है। हाँ, और इन लोग मतलब इसको पुलिस को बुलाए हैं और पुलिस वाले भी इनके सपोर्ट में बोल रहे हैं कि यहाँ पे गर्दी नहीं जमाने का। जो लोग मेरे साथ रुक गए थे, जो ग्राहक जिनका बिल ज्यादा आया है वो मेरे साथ रुक गए थे, तो ये उन लोगों ने उनको भी भगा दिया। बोला अगर यहाँ पे रुकोगे तो हम आपके ऊपर केस करेंगे। मतलब यानी खुलेआम दादागिरी चल रही है टोरेंट की। तो आपका ये धरना कब तक चलेगा? जब तक ये लोग लिखित में नहीं देते हैं कि सारे लोगों का बिल माफ होगा, कंसेशन होगा, हमें रियायत मिलेगी। मगर मैडम, माफ करने का जहाँ तक माफ करने का सवाल है वो तो सरकार द्वारा होएगा ना, यहाँ से ये प्राइवेट कंपनी है। अगर ये 100 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को दे सकती है तो भिवंडी की जनता का बिल भी माफ कर सकती है। आज 12-15 साल से ये लोग लूट मचाए हुए हैं, कारखाने के बिल में, कमर्शियल के बिल में, इनके टैरिफ बढ़ा दिए इन्होंने लॉकडाउन के इसमें। तो ये बराबर अगर 100 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को दे सकती है और नेताओं को पैकेट पहुंचा सकती है, तो ये जनता को भी रियायत दे सकती है।